कार्बोनिल कंपाउंड्स का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें लास्ट पार्ट है, इसमें इथेनॉल के बारे में जानेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इथेनॉल जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और इथेनॉल को हम लोग अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, मेडिसिन में, जैसे कि टिंचर ऑफ आयोडीन, जहाँ पर वाउंड्स आ जाते हैं ना, कटवट लग जाता है तो उसके लिए येलो कलर का डॉक्टर लगाता है ना, वही टिंचर ऑफ आयोडीन होता है। और कफ सिरप में भी यूज़ होता है इथेनॉल का। अगर हम इसका बिल्कुल छोटा सा पार्ट लें प्योर इथेनॉल का, तो वो ना एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है, जिसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है, ड्रंकनेस होता है इसकी वजह से। तो प्योर इथेनॉल नहीं पीना चाहिए, इससे ड्रंकनेस होती है और इससे इंसान मर भी सकता है ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो। फिर इसकी कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, इथेनॉल किस किस से रिएक्ट करता है। तो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH इथेनॉल का, और सोडियम Na। जब ये रिएक्ट करता है सोडियम के साथ तो देता है सोडियम इथॉक्साइड CH2ONA और प्लस में हाइड्रोजन गैस। मतलब जब हम सोडियम के साथ इथेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और साथ में सोडियम इथॉक्साइड बनता है। तो ये पहली रिएक्शन थी। दूसरी रिएक्शन देखेंगे अब रिएक्शन देख लेते हैं इथेनॉल का, उसको चेंज करने के लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ये हमारा सैचुरेटेड है ना, सिंगल बॉन्ड वाला, इसको हम अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस को ना डिहाइड्रेशन कहते हैं। जब हम इथेनॉल को हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 में हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है ईथीन में। ये डबल बॉन्ड वाला ईथीन हमने पहले स्ट्रक्चर जब बनाया था तब देखा था कि ईथीन फॉर्म हो रहा था और इससे H2O निकल जाता है, तो जिससे डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब H2SO4 वहाँ से निकल गया तो डिहाइड्रेट हो गया। कंसनट्रेटेड मतलब कि इसमें ज़्यादा अमाउंट होगा एसिड का और लेस अमाउंट होगा वाटर का। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलना। जैसे हम गर्मियों में पानी नहीं पीते हैं तो उसकी वजह से डिहाइड्रेट हो जाते हैं ना, तो फिर उसकी जगह कंज्यूम करते हैं वाटर को, तो वही होता है डिहाइड्रेशन। मतलब वाटर ज़्यादा अमाउंट में ना होना, इसका मतलब होता है डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे भी जब हम इथेनॉल को हीट कर रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में, वो भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, तो वो चेंज हो जा रहा है इथीन में और डिहाइड्रेट हो जा रहा है H2O वाटर। और इसको किया जाता है 443 केल्विन पे हीट किया जाता है, ठीक है। और इसमें से रिमूव हो जाता है वाटर और फॉर्म करता है फ्रॉम इथेनॉल और फॉर्म करता है इथीन को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिहाइड्रेशन का रिएक्शन क्या है, प्रोसेस क्या है, तो वो आप लिख सकते हैं इजीली। अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इथेनॉइक एसिड की। इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, ठीक है, याद रखना उसको। इथेनॉइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है वैसे ये कि इथेनॉइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ओइक एसिड आ गया तो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप, पीछे देखा था। और इसका यूज किस में होता है, विनेगर में होता है, और प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, पिकल खराब ना हो इसके लिए भी यूज किया जाता है इसका। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इथेनॉइक एसिड का वो 290 केल्विन होता है, ठीक है, बहुत कम है। इसी वजह से ये जो होता है फ्रीज हो जाता है विंटर्स के टाइम पे। जब कोल्ड क्लाइमेट होता है तो उस टाइम पे ये फ्रीज हो जाता है और ये फॉर्म करता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं क्योंकि ये फ्रीज हो जाता है उस टाइम पर, विंटर्स के टाइम पे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, आगे इनकी कुछ रिएक्शंस देखेंगे। रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड देख लेते हैं। तो पहला है हमारे पास स्टेरिफिकेशन। स्टर होता क्या है ये अभी देखेंगे हम, कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है। इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को स्टेरिफिकेशन कहा जाता है। आप जानते हैं प्रोसेस क्या है। फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल, मतलब ये बनता है, जो एस्टर होता है वो बनता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद एन अल्कोहल। यहाँ पे एसिड क्या हो गया, इथेनॉइक एसिड, और रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, एब्सोल्यूट इथेनॉल के साथ, जो कि अल्कोहल है। किसके प्रेजेंस में करेगा, एक एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करेगा। कैटलिस्ट के बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो कि किसी रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने में हेल्प करते हैं विदाउट हार्मिंग द प्रोडक्ट्स, जो भी फॉर्म हो रहा है उसको।
तो यहाँ पे एक एसिड कैटेलिस्ट आएगा, कोई भी एसिड हो सकता है, और वो क्या देगा, ईस्टर देगा। तो हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है। CH3COOH ये एक इथेनॉइक एसिड है, CH3CH2OH ये इथेनॉल है। जब इसका रिएक्शन करवाया गया एक एसिड कैटेलिस्ट के साथ के प्रेजेंस में तो उसने फॉर्म किया ईस्टर को CH3COO, CH2 और CH3, और क्या बना, H2O वाटर बना। ये हमारा रिएक्शन हो गया कि ईस्टर कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, अगर आए तो पूरा लिख कर आना कि ये होता है। एसिड कैटेलिस्ट में हम इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल को जब रिएक्ट करवाते हैं तो वो ईस्टर फॉर्म करता है और साथ में वाटर फॉर्म करता है। फिर ईस्टर होता क्या आखिर, तो ईस्टर होता है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, जो कि मीठी सी अच्छी सी खुशबू देता है। ठीक है, और इसका यूज जब मीठी अच्छी खुशबू दे रहा है तो किस में यूज होगा, परफ्यूम्स में यूज होगा, और किस में यूज होगा, फ्लेवरिंग एजेंट्स में। तो परफ्यूम में जो यूज होता है उसको हम ईस्टर कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था, इसी को हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं। ठीक, और ये कंप्लीट होता है इथेनॉइक एसिड के साथ। यहाँ पर हम सल्फोनिफिकेशन एक प्रोसेस है हमारी बुक में गिवन, उसको पढ़ लेते हैं कि क्या है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एल्कलाई है NaOH, उसको ईस्टर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो पूरा इसका रिएक्शन देखते हैं कि होता क्या है। CH3COO CH2H5 C2H5 ये हमारा क्या होता है, ईस्टर होता है, पहले देखा था। अगर इसको ओपन कर दे तो ये CH2 और CH3 बन जाएगा ना, C2H5। इसको हम किसकी प्रेजेंस में, एल्कलाई जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन करवाते हैं तो हमें इथेनॉल मिल जाता है, अल्कोहल इथेनॉल मिल गया, और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। यहाँ पे सोडियम है ना, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। मतलब जब हम एस्टर को NaOH एल्कलाई जो है उसके प्रेजेंस में या उससे रिएक्शन करवाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। और इसी रिएक्शन और इसी प्रोसेस को सल्फोनिफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि इसका जो यूज होता है ना वो करवाया जाता है किसकी प्रिपरेशन में, सोप की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट होता है, आगे देखते हैं।